हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ। और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी टीजीटी लेवल पर भी वैकेंसीज़ मौजूद हैं और जो है पीजीटी लेवल पर भी है। तो टीजीटी लेवल पर यहाँ पर लगभग 67 जो है पोस्ट खाली है और पीजीटी लेवल पर 66 पोस्ट खाली है। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका यानी टीजीटी लेवल पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पोस्ट हैं। इसमें हिंदी की आपकी 8 पोस्ट है, अंग्रेजी की 5 पोस्ट है, गणित की 11 पोस्ट है, विज्ञान की 8 पोस्ट है और सामाजिक विज्ञान की 5 पोस्ट हैं। सभी में आपकी जो सैलरी दी जाएगी वो है 24,200 रुपये आपको दी जाएगी। इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका, शारीरिक शिक्षिका की आवश्यकता है, कला क्राफ्ट शिक्षिका की आवश्यकता है और कंप्यूटर शिक्षिका की यहाँ पर ज़रूरत है। तो शारीरिक शिक्षा यानी पीटी टीचर की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, कला क्राफ्ट शिक्षिका की बात करें 5 पोस्ट है और कंप्यूटर की जो है 4 पोस्ट है। इसमें जो सैलरी के रूप में आपको दी जाएगी वो 12,181 रुपये आपको दी जाएगी पर मंथ। लेखाकार या अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पर 5 पोस्ट है, 13,673 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। मुख्य रसोइया की 4 पोस्ट है, सहायक रसोइया की भी 4 पोस्ट है और चौकीदार 5 पोस्ट है और चपरासी 1 पोस्ट है। मुख्य रसोइया की बात करें तो 8,577 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। सहायक रसोइया की बात करें तो 6,433 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और चौकीदार की बात करें तो 7,147 सैलरी मिलेगी और चपरासी की भी 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। टोटल पोस्ट 67 है। जो हाई स्कूल लेवल है उसमें भी यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य की 2 पोस्ट है, सैलरी जो है आपकी 30,000 रुपये मिलेगी। और पीजीटी हिंदी की बात करें, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी रासायनिक विज्ञान, पीजीटी भौतिकी विज्ञान और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर सभी की 2 पोस्ट है। सैलरी जो है आपकी 22,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की 6 पोस्ट है, 7,147 रुपये सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की 2 पोस्ट है, 12,430 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। केयर टेकर की बात करें तो 6 पोस्ट है, 24,200 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। चपरासी चौकीदार की 8 पोस्ट है और सहायक रसोइया की 20 पोस्ट है। चपरासी चौकीदार के लिए 7,147 रुपया सैलरी दी जाएगी, जबकि सहायक रसोइया के लिए 6,433 रुपया। टोटल पोस्ट 66 है और दोनों को मिला के हो जाते हैं लगभग 130 पोस्ट। ठीक है। तो ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर से आई हुई है। तो ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, वहाँ से आई हुई है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 6 फरवरी 2025। तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लेते हैं। टीजीटी लेवल पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पूर्ण शिक्षिका गणित के लिए आपकी जो कि टोटल जो है 11 पोस्ट है। यहाँ पर आपकी 24,200 रुपया सैलरी मिलेगी। इसमें आपका पीसीएम होना चाहिए यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और साथ में आपका टेट भी पास किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की आवश्यकता है। टोटल 8 पोस्ट है, 24,200 सैलरी मिलेगी। इसमें जेडबीसी बोला गया है यानी कि जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी, इसमें भी टेट आपका पास किया हुआ ज़रूरी है। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की 5 पोस्ट हैं, 24,200 सैलरी मिलेगी। इसमें आपकी ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए अंग्रेजी के साथ, साथ में टेट भी बोला गया है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 5 पोस्ट है, 24,200 सैलरी मिलेगी।
सामाजिक विषय में आपका कम से कम भूगोल, इतिहास या नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय के साथ आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए, यानी कि ऑनर्स के रूप में। साथ में आपका बीएड किया हुआ होना चाहिए। साथ में बोला गया है कि आपको टेट भी पास किया हुआ होना चाहिए। हिंदी की बात करें तो 24,200 सैलरी मिलेगी, 8 पोस्ट है। इसमें आपका हिंदी से आपका ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत विषय के साथ। साथ में टेट भी बोला गया पास किया हुआ होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर साइंस की बात करें, 12,181 रुपये आपको दी जाएगी। इसमें आपकी जो है बीएड किया हुआ होना चाहिए या एलटी का डिप्लोमा, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विथ पीजीडीसीए किए हैं या बीसीए किए हैं या बीएससी किए हैं तो कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट, संगीत और गृह शुल्क की आवश्यकता है, 5 पोस्ट है, 12,181 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। आपको इसमें स्नातक किया हुआ होना चाहिए, जो भी आपका कला, क्राफ्ट या संगीत या गृह शिल्प है उस सभी में। साथ में बीएड भी बोला गया है कि इसमें किया हुआ होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की बात करें तो 2 पोस्ट है, यानी कि पीटी टीचर की बात हो रही है। 12,147 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और इसमें आपकी बीपीएड किया हुआ होना चाहिए, सीपीएड या डीपीएड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं शारीरिक शिक्षा में। जो आपका टेट है इसमें अनिवार्य नहीं है, तो आप टेट नहीं भी पास किए हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेखाकार या अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पर 5 पोस्ट है, 13,673 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। इसमें आपका कॉमर्स में, वाणिज्य में आपका स्नातक किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन पास किया हुआ होना चाहिए। साथ में एमएस ऑफिस का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। साथ में अगर DOE-ACC का अगर समकक्ष संस्थान से ओ लेवल डिप्लोमा है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। मुख्य रसोइया की बात करें और मुख्य रसोइया की लगभग 4 पोस्ट है, 8,577 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। चौकीदार, सहायक रसोइया और चपरासी की बात करें तो यहाँ पर चौकीदार के लिए 5 पोस्ट है, सहायक रसोइया की 4 पोस्ट है और चपरासी की 1 पोस्ट है। चौकीदार के 7,147 रुपये सैलरी मिलेगी, सहायक रसोइया के 6,433 रुपये और चपरासी की 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। इसमें कक्षा 8 पास किया हुआ होना चाहिए, साथ में किसी तरह का रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। साथ ही अब चलिए देखते हैं इसका जो पीजी लेवल को जो वैकेंसी है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए 9 to 12 के लिए जो वैकेंसी निकली उसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानाचार्य की 2 पोस्ट हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए किसी भी फील्ड से, यानी किसी भी स्ट्रीम से। साथ में आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है और साथ में 4 साल का जो है इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए हिंदी से। साथ में अगर संस्कृत आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो 2 पोस्ट है, 22,000 सैलरी मिलेगी। इसमें आपका अंग्रेजी से एमए किया हुआ होना चाहिए। साथ में अगर एलटी डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी गणित की बात करें तो 2 पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एमए किया हुआ होना चाहिए एमएससी किया हुआ होना चाहिए गणित से। साथ में आपका बीएससी लेवल पर जो है गणित ही होना चाहिए। जीव विज्ञान की बात करें तो 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। आपका जूलॉजी या बॉटनी से आपका एमएससी किया हुआ होना चाहिए। साथ में अगर कृषि विषयक, वनस्पति शास्त्र या आपका जंतु विज्ञान के साथ अगर एमएससी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लाइफ साइंस से अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी रासायनिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री से जो है एमएससी किया हुआ होना चाहिए। साथ में 3 साल का बीएससी ऑनर्स में भी आपका केमिस्ट्री ही होना चाहिए। इसके अलावा बायो केमिस्ट्री से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बायो केमिस्ट्री से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी भौतिकी की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, 22,000 सैलरी मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए फिजिक्स के साथ।
साथ में आपका बीएससी लेवल पर भी फिजिक्स ही होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 2 पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसमें आपकी एमटेक या बीटेक किया हुआ होना चाहिए। साथ में अगर एमसीए या एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की बात करें तो 6 पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई वो हाई स्कूल लेवल पर लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट में आपका साइंस विषय के साथ आप पास किए हुए होने चाहिए। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की बात करें तो 2 पोस्ट है, 12,430 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और यहाँ पर इंटरमीडिएट पास किया हुआ होना चाहिए। साथ में NIELIT द्वारा जो CC सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपका इसमें अगर किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग स्पीड जो है 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए हिंदी में और अंग्रेजी में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। केयरटेकर की बात करें तो 6 पोस्ट है, 24,200 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी और इसमें प्रश्न आता है यानी कि MA किया हुआ होना चाहिए, उसके साथ ही आपका BEd की डिग्री भी होनी चाहिए। सहायक रसोइया की बात करें और चपरासी की बात करें तो यहाँ पर आपकी सहायक रसोइया के 20 पोस्ट है, 6,433 रुपये सैलरी मिलेगी। चपरासी की 8 पोस्ट है, चौकीदार की भी 8 पोस्ट है। इन सभी में आपको 7,147 रुपये सैलरी मिलेगी। इसमें आपको कक्षा 8 पास किया हुआ होना चाहिए। तो अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का जो है फॉर्म अलग अलग दिया हुआ है। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो है इसका जो फॉर्म है यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपको क्या करना है, इसको फिल कर लेना है, भर लेना है बहुत अच्छी तरह। भरने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इसके साथ ही अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है और साथ में 2 स्वप्रमाणित फ़ोटो यानी कि उस पर साइन कर देना है पीछे साइड। आवेदन पत्र के साथ अपने 2 स्वप्रमाणित फ़ोटो, समस्त शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र यानी जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह उसका जेरोक्स कॉपी और अगर आपका अनुभव यानी आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसका भी जेरोक्स कॉपी आपको इसके साथ अटैच कर देना है। और निर्गत जाति प्रमाण पत्र अगर है, आधार कार्ड, ये सब जो तो भी उसका जेरोक्स कॉपी आपको इसके साथ अटैच कर देना है और साथ में टेट का सर्टिफिकेट भी उसका छाया प्रति और उसमें साइन कर लेना है तभी आप अटैच करें। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि 2 लिफाफा लेना है, 2 एक्स्ट्रा लिफाफा लेना है और उस पर अपना क्या होना चाहिए, स्पष्ट नाम पता लिखा हुआ होना चाहिए जिस पर 42 रुपये का आपको डाक टिकट चिपका हुआ होना चाहिए। तो 2 एक्स्ट्रा लिफाफा लेना है, उसमें 42 रुपये का आपको डाक टिकट चिपका देना है और उसको मेन बड़े लिफाफे में डॉक्यूमेंट के साथ भर देना है। भरने के बाद उसको क्या करना है, उसके ऊपर जो है मोटे अक्षरों में क्या लिख देना है, मोटे अक्षरों में आप कहाँ पर भेज रहे हैं उसका नाम लिख देना है, ठीक है। और जो मेन बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर आपको मोटे अक्षरों से किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और किस विषय के लिए वो लिखना आपको ज़रूरी हो सके तो रेड स्केच पेन या रेड कलर पेन से लिखे तो बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए निर्देश दिया हुआ है कि लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय किस पद, किस विषय या किस जाति से के लिए है ये लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद इसको फिल करके भर के सबको सील पैक कर देना, उसको फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है। आवेदन केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के निर्धारित अंतिम तिथि 6/2/2025 को संध्या 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि 6/2/2025 तक ये जो है स्वीकार किया जाएगा। और इसको जो है आपको कहाँ पर भेजना है, इसको भेजना है बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर, दिनांक 6/2/2025। तो आपको महुआपुर गाजीपुर के नाम से आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की, तो जो भी वहाँ से है तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 6/2/2025 है, उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं।
आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।